पिता, आपको धन्यवाद देते हैं फिर इस सुबह इस अवसर के लिए। अनुग्रह कर प्रभु, और आपका वचन जो अडिग रहता है हर तकलीफ़ के विरोध में भी बावजूद भी, आपका वचन जो हमेशा स्थिर रहता है, इस वचन पर अपने समझ, अपना ज़िंदगी, अपना विश्वास रहने पाए। हम सबको आप अनुग्रह कर प्रभु कि सचमुच आपको, आपके वचन में हम जीवित पा सके। आपका वचन जीवित और दुधारी और जो आर पार देखने शक्ति है इसमें, और आश्चर्य काम करते हैं आपका वचन। इस वचन में आप अनुग्रह कर आपके प्रकाश, आपका उजाला, आपका अभिषेक डाल प्रभु, और हम सबको इस सुबह दोबारा प्रेरणा देने वाले वचन बन पाए। इस सुबह भी अनुग्रह कर प्रभु। हर आपका अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज सुबह हम सब मिलके प्रेम भाई और उनके परिवार में शांति रहे, उनके जो ये बड़े दुख वो सहने पाया, गुजर के, उनका माँ गुजर के, वो प्रभु हम विनती करते हैं कि उनको अनुग्रह दे कि सह पाए, और इस दर्द को आप में वो सब सह पाए प्रभु। उनको अनुग्रह कर, और प्रार्थना करते हैं सिस्टर रेबेका के लिए, और जल्द वो चंगा हो पाए प्रभु। और ये दिन सुनने में आए जिस दिन वो घर वापस आके अपने नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे, ये खबर सुनने के लिए हम इंतज़ार कर रहे प्रभु। अनुग्रह कर, और हम सब के ऊपर आपका अनुग्रह, दया, कृपा, करुणा सदा रख दे इस सुबह, और हम सबको आपके हजूरी में चढ़ाते हैं। अनुग्रह कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्ट्रेट अवे हम मैसेज में जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैसेज को 1 घंटा रख पाए। इन द मिडल कुछ टेक्निकल बातें हैं, कहीं कुछ गड़बड़ होने से आप लोग इंतज़ार कीजिए, बट बाय गॉड्स ग्रेस आज तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। सो आई प्रे एंड आई ट्रस्ट द लॉर्ड कि आज भी ट्रबल फ्री एक सेशन हो जाएंगे। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब समझ रहे हैं जो मैं आप सबको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये बातें प्रभु का बातें हैं। हम देख रहे हैं कि इस समय में जब संसार और पूरा देश में एक डरावना सा एक वातावरण छाया गया है, एक कन्फ्यूजन छाया गया है क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी, सारा संसार में। इनफैक्ट हम अपने आप को ओरिएंट कर रहे हैं कि कहाँ हम, कैसे हम अपने आप को देखना है, अपना स्टैंड, अपना जगह, अपना खड़ा होने का जगह कहाँ पर है स्क्रिप्चुरली। ओके, तो यही बातें आप सबको मैं शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली जैसे फर्स्ट जो मीटिंग में हम लोग ने द फ्लाइंग ईगल का बात किया था, ओके, द फ्लाइंग ईगल का बात किया था द फर्स्ट मीटिंग में। ये तो दिखाना पड़ेगा। जब ये फ्लाइंग ईगल का बात कर रहे थे ब्रदर्स सिस्टर्स, आप सब यकीन कीजिए कि मैंने ये जो सब्जेक्ट ऐसे अपने मन से लिया नहीं। 1 सप्ताह 10 दिन आगे एक अनॉइंटिंग होके परमेश्वर ने मुझे इस अंश को अभिषेक करके प्रकट किया। उन्होंने कहा मुझे कि बोल, सबको बता दे कि चाहे संसार में जो भी हो रहा है, आप लोग अपना उम्मीद नहीं छोड़ना है, अपना विश्वास में पीछे नहीं हटना है, पर याद करना है कि इस युग में जो करूब, जो स्वर्गदूत इस युग के विश्वासी को जो एम्पावर करता है, जो अभिषेक करता है, इट्स द फ्लाइंग ईगल, उड़ते हुए उकाब है।
इसीलिए आप और मुझे बहुत ऊंचाई में जीना है, उड़ना है, चलना है. We are not to squabble about in the low and the lower, reaches in life. Your calling is very high. तो ये फर्स्ट मैसेज का जो मेरा सब्जेक्ट था, दिस वाज सीधा परमेश्वर की ओर से ये मैंने मैसेज मिला था. एंड देन सब्सिक्वेंटली मुझे मालूम थे नहीं कि सेकंड में क्या करूंगा, थर्ड में क्या करूंगा. बट एज द संडेज केम, प्रभु ने मुझे ये बातें इम्प्रेस करके अपने हृदय में बहुत तगड़ा से इम्प्रेस करके प्रभु ने ये रख दिया. सो व्हाट वी आर सीइंग, हम लोग जो देख रहे हैं, बिलीव मी, इट इज बाय द अनॉइंटिंग प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. ये परमेश्वर का अगुवाई से. तो इसीलिए आज भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने द फ्लाइंग ईगल का नक्शा दिखाया. नाउ रितिका विल कीप शोइंग यू थिंग्स, but now I'm going to take you to the board today. We have a board today, and ये बोर्ड में अगर आप देख पाएंगे तो सबसे फर्स्ट संडे था द फ्लाइंग ईगल, राइट. उसके बाद सेकंड सपर विथ जीसस, सपर विथ जीसस, राइट. थर्ड था जितना भी असल और अच्छे विश्वासी लोग हैं उनको पवित्र आत्मा का एक बर्तन में डाला जाएगा. ऑल द गुड फिशेस इन वेसल्स. एंड फोर्थ जो हम लोग ने लास्ट संडे देखा कि प्रभु चाहते हैं कि हमारे दीपक जलता रहे, हमारा दीपक जलता रहना चाहिए. द लाइट्स शुड बी burning. Okay, I hope Ashish's knees are not coming in the camera. So, ये बात है. Today, आज सुबह हम तब जाएंगे in the fifth portion, और मुझे भी मालूम थे नहीं कि आज सुबह क्या करेंगे, पर the fifth session आज हम लोग जाएंगे मत्ती 24-25 में अगेन दोबारा. ओके, ये कुछ लास्ट दो मैसेजेस यूट्यूब में भी हम लोग ने डाला है. उतना शायद देखने लायक तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन वेरी सिंपल है. एक ही छवि 1 घंटा आपको देखना पड़ेगा. पर फिर भी रोहित भाई, रितिका, इन दोनों ने काफ़ी, आई शुड मेंशन, आई थिंक रिवाज ऑल्सो, इन तीनों ने काफ़ी कोशिश करके ये बनाया है. सो इट विल हेल्प. अगर आप YouTube में कहीं दोहराना चाहते हैं तो इट्स अवेलेबल फॉर यू. ओके, नाउ आज सुबह हम लोग जाएंगे दोबारा मत्ती 25 में. और मत्ती 25 अध्याय में जब 25 अध्याय शुरू होता है, जैसे मैंने आपको अगला रविवार बोला कि ये 25 अध्याय का 10 कन्या का जो दृष्टांत है, ये बिल्कुल हम अन्य जाति के लिए है, राइट. पता नहीं दूसरी ओर क्या होता है, जैसे अरुणाचल में या पुणे में या झारखंड में क्या होता है, या कलकत्ता में या दिल्ली में क्या होता है. पर अक्सर हमारे जो दार्जिलिंग का पहाड़ है और नेपाल में भी है, अक्सर हम लोग विश्वासी लोग गैर विश्वासी को हम लोग अन्य जाति कहता है. एक्चुअली दैट इज रॉन्ग. अगर वचन के अनुसार देखना है तो अन्य जाति मीन्स गैर यहूदी. ओके, यहूदी है एक चुना हुआ जाति, यहूदी है एक बुलाया हुआ जाति. और उस यहूदी छोड़ के चाहे चाइना का लोग हो, चाहे टर्की का लोग हो, चाहे अरब का लोग हो, चाहे अफ्रीका का लोग हो, चाहे अमेरिका या दक्षिण अमेरिका या साउथ अफ्रीका या एशिया या ऑस्ट्रेलिया या जापान, जहाँ पर भी है सब अन्य जाति है. ओके, सो ये जो
25 अध्याय में लिखा गया है, ये बातें अन्य जाति हम लोगों के लिए हैं, राइट। तो हम लोग ने लास्ट संडे 10 कन्या के विषय में हम लोग ने पढ़ा, देखा और कुछ पर्सनलाइज किया बातें। आज मैं एक पद उस पहला दृष्टांत का पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैथ्यू 25 वर्स 13। Watch therefore, for you know neither the day nor the hour where the Son of Man comes. साफ बताया है, रैप्चर के लिए किसी को भी मालूम नहीं है, कोई नहीं जानता है। पर इसमें सबसे बड़ा बात क्या है, हम लोग को कहा गया है कि चौकन्ना रहना है, होशियार रहना है। वॉच देयरफॉर लिखा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को मालूम है कि आज इज़राइल में एक नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है। पता नहीं कितना लंबा दौर ये गवर्नमेंट फॉर्म होगा। नेफ्ताली बेनेट अभी प्राइम मिनिस्टर है और कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने इज़राइल में, उनका धुआंधार काम चलते रहता है। अभी तक गाजा में कुछ हुआ तो वो भी फिर गोली बारूद शुरू कर दिया। कहता है कि ये कट्टरपंथी वाले आदमी है तो उनके पास खाली 7 सीट्स, पर जो कोalition बनाया इन्होंने, इनको 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप का जिम्मा इनके पास दिया गया है। अब देखना है कि 2 साल चलेगा या 4 साल चलेगा या 6 महीना चलेगा ये गवर्नमेंट, ओके। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अभी लिकुड पार्टी का लीडर, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर, वो ऑपोजिशन का लीडर है और वो कह रहा है कि हर किसी तौर से भी मैं इस गवर्नमेंट को गिरा लूंगा। पता नहीं, अब दैट्स पॉलिटिक्स। 12 साल वो प्राइम मिनिस्टर बना और अभी वो द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो कि नेसेट में अपना जगह लिया है। आपको मालूम होगा 12 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट नंबर। 12 साल वो प्राइम मिनिस्टर हुआ। देखिए आगे क्या होने वाला है। दूसरी बात, आज सुबह ही दोबारा फिर विनंजय भाई ने एक चर्च का व्हाट्सएप ग्रुप में एक नक्शा पुटअप किया और उस नक्शा में ईरान का इलेक्शन का नतीजा आया और वो नतीजा विनंजय भाई ने डाल दिया और उस नतीजा अनुसार ईरान में और कट्टर पंक्ति का एक इब्राहिम राइसी बोल के एक नेता उनका प्राइम मिनिस्टर बन गया है, राइट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्यों आज हम इजराइल और ईरान का ये जो प्राइम मिनिस्टर लोग और इलेक्शन का रिजल्ट के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि भविष्यवाणी में ये 2 देश काफी नतीजा जनक इनका रोल्स है, काफी बड़ा। और जैसे वचन में लिखा गया है कि अंजीर का दरख्त पर नजर रखना। अभी हम लोग ने पढ़ा वॉच देयरफॉर, यानी कि चौकन्ना रहे या कि होशियार रहे कि याद करना, क्योंकि उस दिन और घड़ी किसी को मालूम नहीं है। पर हम लोग के लिए साइन क्या दिया है, वॉच द नेशन इजराइल, वॉच द नेशन इजराइल। और इन देशों में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये देशों में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो काम हो रहा है, अभी जो शैडो वॉर हो रहा है इन देशों में, अब लगता है कि द वॉर ऑफ इज़ेकियल 38 इज वेरी क्लोज। और आपको मालूम है जब इज़ेकियल 38 का युद्ध लड़ा जाएगा, उसके बाद
क्या टाइम होगा हम लोग के लिए. ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वर्स 13. उसके बाद हम दूसरा दृष्टांत पढ़ेंगे. लिखा है, For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. स्वर्ग का राज्य एक आदमी जैसा है जो दूर सफर में जाता है और जाने के आगे वो अपने दासों को बुलाकर अपने देश का, अपना जगह का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है. 15 पद. एक को वो पांच टैलेंट्स देता है, तोड़ा देता है. एक को 2 देता है और एक को 1 देता है. मतलब ये नहीं कि देयर आर ओनली 3 सर्वेंट्स. ये जो 3 लोग का बात किया गया है, ये एक दर्शाता है कि जैसे पर प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य का भार, अपने राज्य का काम का भार अपने लोगों को देकर जाता है. ये 3 सारा क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करता है. ओके, खाली 3 नहीं, सारा क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करते हैं. 16 पद. जो 5 तोड़ा पाने वाला दास, उन्होंने व्यापार किया उस 5 तोड़े के साथ और 5 और तोड़ा कमाया. 17 पद. जिसने 2 पाया था, उन्होंने भी अपने 2 से व्यापार करके, प्रयोग करके, यूटिलाइज करके, एक्सरसाइज करके और 2 कमाया. 18 पद. पर वो जो उसको 1 मिला था, जिनको 1 मिला था, वो 1 तोड़ा जमीन में खोदाई करके अपना प्रभु का जो तोड़ा था छुपा दिया और रख दिया. ओके, सो ये 3 जो बातें हैं, डिस्क्रिप्शंस है. यीशु मसीह आप और मुझे उनका जीवित बना, उनका जीवित होने, ये सब बातें प्रकट करते हैं, जिम्मा देते हैं. उनके बातें हम सबको जिम्मा देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और आपको जीवन में छोड़ देता है. द अंडरस्टैंडिंग इज, कोई इस जिम्मा को बहुत सीरियसली लेके और बढ़ता है और किसी इस जिम्मा को बिल्कुल ले नहीं पाते. सो इन लाइफ, इन क्रिश्चियन लाइफ, जब आप परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से पहचाना है, द क्वेश्चन इज, आज ये प्रश्न आप और मुझ पर हमेशा रहता है कि what have you done after you've believed on in the Lord? आपने क्या किया है? यीशु मसीह को जिंदा मिला आपको, यीशु मसीह को आपने मुक्तिदाता बोल के पहचाना, यीशु मसीह ने आपको उनका वचन समझाया, संसार का रास्ता क्या है और उनका रास्ता क्या है वो सब बताया. उसके बाद आपने ये समझ के बाद, ये अनुभव के बाद आपने जिंदगी में क्या किया है? What have you done? What have you earned? ये बातें. ओके, नाउ 19 पद. After a long time, the Lord of those servants comes and reckons with them. Now इसका आप पर्सनल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं कि अपने अपनी जिंदगी के समय में प्रभु आपको और मुझे हिसाब मांगते हैं. बट देन इसको हम लोग अगर करें तो 19 पद ऐसे हम आज सुबह लेंगे. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब यीशु मसीह ने सुसमाचार का भार अपने शिष्यों को देकर
फॉर 2000 ईयर्स वो स्वर्ग पे है, आज वो मिल्किसेदेक का काम कर रहा है। ओके, सुसमाचार अन्य जाति के पास संसार में 2000 वर्ष के लिए घूम रहा है, चल रहा है, जब तक कि फाइनल जो आदमी जो बचना है वो बच नहीं पाए। इसीलिए तीसरा बात याद कीजिए, हम लोग ने पढ़ा कि जब महाजाल भर गया तो वो समुद्र के किनारा पर तान लिया जाता है। नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मीन्स अब यीशु मसीह जब दोबारा प्रकट होंगे, एक वेरी रियल, एक जीवित एक अनुभव चर्च मंडली विश्वासी लोग अनुभव करेगा इन द लास्ट टाइम्स। सी, लाउडेशिया में कहता है मैं अंदर आके उनके साथ भोजन करूंगा, सपर, राइट। 3 कहता है कि मैं अच्छा को वेसल्स में डालूंगा। अगेन दैट इज देयर आर एंजल्स वर्किंग, राइट। अगर हम फिर दोबारा मत्ती 22 का, अगर मत्ती 22 का हम लोग दृष्टांत याद करेंगे तो शादी में जो बुलाया गया है उनको निरीक्षण करने कौन आता है? राजा खुद आता है। सो इन द एंड ऑफ टाइम, रैप्चर के आगे चर्च में ऐसे अनुभव लोगों को होगा कि सचमुच यीशु मसीह साक्षात उनके बीच में आएंगे, राइट। नाउ कहता है कि वो बहुत लंबा समय के बाद आते हैं और उन दासों के साथ अपने हिसाब लेते हैं, राइट। आप और मुझे क्या किया गया? 20 पद, जो 5 पाने वाला था, जो 5 पाने वाला था, उन्होंने प्रभु के पास आके बोला कि प्रभु आपने मुझे 5 दिया था, मैंने आपका दिया हुआ 5 में से और काम करके और 5 कमाया, राइट। प्रभु उनको कहता है 21 पद में, वेल डन, शाबाश, तुम अच्छे और विश्वास योग्य दास, ओके, गुड, faithful and profitable servant. Good, faithful and profitable servant. अच्छा, विश्वास योग्य और फायदेमंद मेरा दास, तुमने जो मैंने अधिक जिम्मा दिया था उस जिम्मा को, अपने कर्तव्य को ऐसे विश्वास योग्य तरह से तुमने निभाया अपना जिम्मा को, तो मैं तुम्हें, thou hast been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. मैं तेरे को और बड़ा अधिकार दूंगा। See, मैं तुझे और बड़ा अधिकार दूंगा। और कहता है, enter thou in the joy of the Lord. Okay, enter thou into the joy of the Lord. परमेश्वर का, तुम तेरा प्रभु का आनंद में तुम प्रवेश करो। नाउ 22 पद, जिसको 2 मिला था वो भी आया, कैमरा इज, वो भी आया और उन्होंने कहा कि प्रभु आपने 2 दिया था मुझे और मैंने भी 2 और कमाया है। प्रभु ने उनको भी वही कहा। सैल्यूटेशन देखिए ना, बधाई का बात एक ही है, शाबाश, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, अच्छा और विश्वास योग्य दास,
तुम मैंने दिया कुछ बातों पर विश्वास योग्य बना, आजा तुमको मैं और ज्यादा अधिकार दूंगा। Whether it is the 5 or whether it is the 2, प्रभु का बधाई, प्रभु का शबासी, दोनों एक ही है। उनको भी कहा जाता है Enter thou into the joy of thy Lord। अपना प्रभु का आनंद में तू प्रवेश कर। सी, प्रभु ये नहीं कहा कि 5 जो कमाया था उनको उनका बहुत बड़ी बड़ाई किया और 2 जिन्होंने कमाया था उनका कम बड़ी बड़ाई किया, ऐसे नहीं है। प्रभु दोनों को वैसे ही बधाई देता है, इजाजत देता है, अधिकार देता है अपने आनंद में प्रवेश करने का। नाउ 24 पद, तब एक जिनको मिला था वो आया और प्रभु को विवरण देने लगा। आप सख्त हो, आप कठोर हो, जहां आपने बोया नहीं है वहां से भी आप दाना लेते हो, जहां आपने कटनी नहीं किया है वहां से भी आप दाना लेते हो। 25 पद, इसीलिए मुझे डर था, तब आपने जो मुझे दिया था तोड़ा, वो मैं जाके जमीन खोद के डाल के सुरक्षित रखा है। आपका तोड़ा वापस लीजिए प्रभु। सी अगेन, ये जो तीसरा दास है, प्रभु जीवित प्रकट हुआ था उनकी जिंदगी में भी, उनको भी जो तोड़ा प्रभु ने खुद दिया। दैट मीन्स प्रभु उनकी जिंदगी में भी एक रियलिटी होके प्रकट हुआ था, बिल्कुल, पर उन्होंने काम किया नहीं। किस बात से? डर से। किस बात से? अलसी से। ओके, अगर आप जज किया तो 3 में से 1 ने खराब बोला उनको, 3 में से 1 ने आप सख्त हो, आप बहुत कठोर हो बोला, दोनों ने तो नहीं कहा। तो अगर उस अंदाज को आप तौल करोगे तो बराबर वो हारता है 2 अगेंस्ट 1, राइट। पर देखिए ना 26 पद में प्रभु उनको क्या कहता है। प्रभु ने उनको बोला, यू विकेड एंड स्लॉथफुल सर्वेंट, तू खराब है, तू दुष्ट और अलसी के लेखेको छ नेपालीमा। त्यसका मालिकले त्यसलाई जवाब दिएर भने, ए दुष्ट र अल्छी लोभ। ओ अलसी, नेपाली में अलसी मतलब लेजी, खराब, खराब। प्रभु ने कहा कि तुम खराब हो, तुम दुष्ट हो और तुम लेजी हो, अलसी, राइट। अगर तुमको मालूम था कि मैं जहां बोता नहीं हूं वहां से फल लेता हूं, जहां मैं कटनी नहीं करता हूं वहां से मैं दाना लेता हूं, आपको तो मालूम है 27 पद में, तो बता, तब तो तुम मेरा पैसा, मेरा रुपया, मेरा धन रकम उनको देना था, सराफी को देना था, ताकि जब मैं आऊं तो कम से कम कुछ ब्याज मुझे मिले। Thou ought therefore to have put my money to the exchanges, and then at my coming I should have received my money with interest. See? And 29 पद में प्रभु ने उनको दिया हुआ जो टैलेंट था वो उनसे लेकर 5 जो दिया गया था उनको दिया गया है। कहता है वहां पर
unto everyone that has shall be given, he shall have abundance, but from him that has taken away, him shall not be taken, him that has not shall be taken away even that which he has. मतलब जो जिनके पास है उनको और दिया जाएगा, और जिनके पास बहुत कम है और वो अगर प्रयोग नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं उनसे, तो उनसे वो भी छीना जाएगा. रिमेंबर, एक भविष्यवाणी के अंतर्गत ये लास्ट दिन चलता है. He that is holy, let him be more holy. He that is unholy and he that is wicked shall be more wicked. देखिए ये किस्सा आज, इसीलिए मैंने कहा आपको शुरू में ही कि जो राय का दाना बराबर आपका विश्वास है. फर्स्ट मीटिंग में हम लोग बात कर रहे थे ना राय का दाना का. वो साइज का कोई मतलब नहीं है. बात क्या है, राय का दाने का छिलका के अंदर वो जो बिल्कुल एक्चुअल जो दाना है वो जीवित है या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर वो अंदर छिलका के अंदर मरा गया है, पानी में बॉईल करके रख दिया तो कुछ नहीं होगा. सो द साइज इज नॉट द मैटर एक्चुअली, इट इज आर यू लिविंग द लाइफ. आप क्या जी रहे हो? अगर आप जी रहे हो तो वो आप छिलका को तोड़ के भी आप निकल के आप बड़ा एक पेड़ बन सकोगे. ओके, यहां वही बोलते हैं कि द स्मॉलेस्ट वर्क दैट यू कैन डू फॉर द लॉर्ड, जो आप छोटा भी काम आप प्रभु के लिए कर सकते हो, प्रभु वो बिल्कुल, प्रभु को वो मंजूर है, प्रभु वो स्वीकार करते हैं और प्रभु चाहते हैं. मुझे ये कहना मन लगता है कि शायद वो अगर अपना एक तोड़ा भी सराफी के पास दिया और वो आके वो इंटरेस्ट खाली प्रभु को देने से भी शायद प्रभु का उनको उनके लिए भी बधाई का बातें वही होता है. शाबाश, अच्छा और विश्वास योग्य दास, आ मेरे आनंद में अंदर प्रवेश कर बोल के प्रभु उनको भी बोलता हुआ होगा जरूर. नाउ आज सुबह देखिए ना, लेट्स पॉज एंड गो बैक टू वर्स 21 और 23. आपको जो मन लगता है वैसे ही लीजिए, 21 या 23. मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं. मैं और फिलिप भाई था, एक दिन एक बड़ा भैया आया हमारे पास, मतलब करीब हमसे शायद 15-20 साल सीनियर होगा. वो आया और हमसे बात करने लगा और हमें जो जोश था प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, वो सुन के काफ़ी उनके साथ डिस्कशन हुआ. और करीब आधा घंटा 45 मिनट के बाद वो उठ पड़े जाने के लिए. और उन्होंने कहा कि भाई लोग, जवान लोग, ये करीब 25 साल 27 साल आगे का बात है, मैं भी एक टाइम जोशीला था प्रभु के लिए, पर आज मैं देखता हूं सभी बात एक ही है. There's nothing. ये तुम्हारा जवानी का जोश, ये तुम्हारा अभी का जोश, एक दिन वो सब ठंडा हो जाएगा. यू विल रियलाइज मोटा मोटी की ऑल रिलीजन्स आर वन, सब धर्म एक ही है. तो हम लोग दोनों ने कहा शायद नहीं. आज देखिए, आज आफ्टर 33 इयर्स, आज अगर मुझे कहीं धोखा लगता है, कमी लगता है, तो अपना कोशिश में कम लगता है. प्रभु को और बड़ा पाता हूँ, प्रभु को और गहरा पाता हूँ, प्रभु को और मजबूत पाता हूँ, और प्रभु को रहस्यमय पाता हूँ. There's so much to seek God. Now let's therefore go and refer to verse 21 or 23. बात यह है, उन्होंने कहा अपने दासों को, Enter thou in the joy of the Lord.
अपने प्रभु का आनंद में प्रवेश करो। शायद आज तक हम लोग ने 5 तोड़ा ने 5 कमाया, वो में खाली हम लोग बैठा है। ओके, 5 तोड़ा वाला ने 5 और कमाया। ये 5 जो कमाया, एक तो प्रभु उनको मिला था, प्रभु उनको एक्सपीरियंस हुआ था। उसके बाद उस एक्सपीरियंस से जब वो प्रभु के साथ चलते गया, प्रभु को ढूंढने लगा, प्रभु के साथ अपने काम में लगते गए, अपने प्रार्थना, अपने वचन पढ़ाए, अपनी जिंदगी में पहले स्थान पर प्रभु को रखा, तो उन्होंने 5 और कमाने का एक अनुभव उनको मिला। ओके, तो 5 प्रभु ने दिया था, 5 उन्होंने कमाया। मतलब God came near to them and they went near to God. Let me see. प्रभु ने जितना प्यार किया, उनको विश्वास किया, उन्होंने भी प्रभु को ढूंढ के, खोज के, प्रभु के साथ टाइम बिता के वो सब अनुभव किया। ओके, नाउ द पॉइंट इज, देखिए वो 5 कमाया, शाबाशी मिला उनको, बधाई मिला उनको। कहता है क्या? Enter thou in the joy of the Lord. वो 5 कमाने का बाद एक और नया परिधि पर वो प्रवेश करने को उनको मिल रहा है। एंटर बोल रहा है, एंटर मतलब कहीं एक जगह पर वो पहुंचा, एक बाउंड्री पर पहुंचा, और प्रभु उनको इजाजत दे रहा है, गो इन या कम इन कह रहा है। जहां पर प्रभु का आनंद भरपूर है, जहां पर प्रभु का खुशी और शांति भरपूर है। सो लेट मी से, हर वक्त जब आप प्रभु के साथ और आगे चलते हो, आप एक बाउंड्री और परिधि को आप और क्रॉस करके प्रभु का आनंद, प्रभु का खुशी, प्रभु का मौजूदी के और आप नजदीक जाते हो। मे बी लेट मी से, पहले तोड़ा था, 5 तोड़ा था, आप प्रांगण में आया जहां पर वेदी था, जहां पर बलिदान होता था, जहां पर पवित्र वो जो होने का जल रखा गया था। तो आप 5 कमाया, मतलब शायद आप पवित्र स्थान में पहुंचा, अंदर घुस गया। पर अब जो पवित्र स्थान में आप घुस गया, तो प्रभु कहता है, जा महापवित्र स्थान के अंदर, एंटर इनटू द जॉय ऑफ द लॉर्ड। देखिए ये बात लौदेशिया, इसीलिए तो हमारे प्रभु के साथ चलना एक बोरिंग बात नहीं होना है। टू गो टू चर्च मीन्स बोरिंग, टू रीड द बाइबल मीन्स बोरिंग, ऐसे नहीं होना है। प्रार्थना करने के बाद बोरिंग, अभी देख लीजिए तो ये जो पैंडेमिक है या नहीं है हमको मालूम नहीं है, हमको बहुत मुश्किल पड़ता है समझने के लिए। पर आप सारा संसार प्रार्थना का बात करता है ना। आपका पैसा, आपका डॉक्टर्स, आपका मेडिसिन, आपका हॉस्पिटल्स से भी ज्यादा प्रार्थना कहता है। इस दौरान डॉक्टर्स को मिला, डॉक्टर से बात हुआ, और डॉक्टर्स खुद कहा मुझे, मेरा मामा गुजर गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। कुछ डॉक्टर बोल रहा था, मेरा कोई पड़ोसी, मेरा कोई रिश्तेदार गुजर गए, मैं कुछ कर नहीं पाया। बट एवरीबडी सेज प्रेयर प्रेयर प्रेयर। सो ये जो जॉय बोलता है ना, आनंद, सो द फेलोशिप विद द लॉर्ड शुड बी joyful experience. The reading of his scriptures should be a joyful experience. The spending time in prayer should be joyful. जो अच्छा मच्छिया है, जो दरवाजा खोलता है प्रभु को अंदर आने के लिए, जो उकाव की तरह, बैटरी इज रनिंग लो, जो उकाव की तरह जो
उकाब की तरह जो ऊंचाई पर उड़ रहा है, उन सब के लिए एक आनंद होना चाहिए. You should be experiencing this. Enter thou in the joy of the Lord. प्रभु के साथ चलते 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 आप थकना नहीं है. प्रभु के साथ समय बिताया आप थकना नहीं है. आप थक रहे हो मतलब शायद आप सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो पद हमने फर्स्ट मीटिंग में पढ़ा, For they who wait on the Lord shall renew their strength like eagles. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not faint. They shall walk and not grow weary. लिखा था ना यशायाह की किताब में हमने पढ़ा था. सो ये बातें आज कॉन्सेंट्रेट कीजिए. वर्स 21 और वर्स 23 में जहां लिखा है, एंटर दाउ इनटू द जॉय ऑफ द लॉर्ड. मत सोचना कि जिंदगी में ये करके बस लास्ट में एउटा ही रही सा, सब लोग एक ही है, सब बातें एक ही है. नहीं. इफ यू लुक एट इट, देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू लुक. ये जो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बोलता है ना 19 पद, दो एस्पेक्ट, दो तरीका से हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं. एक है अपने जीवन काल में, क्योंकि 2000 सालों के दरमियान में कोई आदमी तो 2000 साल तक नहीं जी सकता है ना. तो ये वर्ष 19 का ये जो आफ्टर लॉन्ग टाइम, दो तरीका से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं. एक अपना जिंदगी का खुद समय कर, और दूसरा तरह कि लौदीसिया के अंत में. ओके, बट इफ यू टेक इट इन द फर्स्ट वे, एट द एंड ऑफ योर लाइफ, ये नहीं, विश्वासी को, क्रिश्चियंस को यही नहीं होता है लास्ट में कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज द सेम. नो, इफ यू रीच द लास्ट फेज ऑफ योर लाइफ एंड इफ यू बीन अ क्रिश्चियन, पॉल कहता है ना टिमोथी में, let's read that. Timothy Second Timothy 4 अध्याय और 6-7 पद. पॉल कहता है, For I am now ready to be offered and the time of my departure is at hand. पॉल कहता है कि मेरा समय अब आया है और मैं जाने के लिए तैयार हूं. सी, कहता है 7 पद में, मैंने अच्छा लड़ाई लड़ा है, मैंने अपना दिया हुआ काम खत्म किया है, मैंने अपने विश्वास को हमेशा ऊंचाई में रखा है. 8 पद में कहता है, अब मुझे मालूम है कि मुझे एक मुकुट दिया जाएगा. द राइचियस जज. आज हमारी जिंदगी में इंसाफ तगड़ा नहीं रहता है, कभी बेइंसाफी होता है, पर प्रभु के साथ कभी बेइंसाफ होता नहीं है. पॉल कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर जो इंसाफी परमेश्वर है, वो मुझे एक मुकुट देगा. सी, सो डज पॉल, क्या पॉल अपने समय में जब पहुंचता है, उनमें जो क्या दोधार है, उनमें कोई रिग्रेट्स है, उनमें कोई ये बात है कि एट द एंड एवरीथिंग इज द सेम? नो, एक श्योरिटी है. वो तो बिल्कुल एक आनंद का पल इंतजार कर रहा है. What is written about Christ our Lord? Hebrews 12 and verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, देख लीजिए वहां, who
for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set at the right hand of the throne of God. एक परिधि से हम दूसरे परिधि पे जाते हैं. हम कमजोर दिल वाले, हम कमजोर विश्वास वाले, कभी मरते हैं तो हम लोग रो पड़ते हैं, कभी मरते हैं तो हमारे विश्वास हम छोड़ देते हैं. बट नो, इफ यू हैव बिलीव्ड ऑन इन द लॉर्ड, अगर आप अच्छा से अपने विश्वास को कायम रखा है, अपने प्रभु में आज्ञाकारी बन के चला है, अब निराश नहीं होना है. अभी अगर प्रेम भाई सुन रहे बात तो उनको भी तगड़ा रहना है. आपका जीवन अगर आपने प्रभु को सौंप दिया है तो प्रभु जब आप नहीं सकते हो वो आपके लिए सब कुछ करते हैं. सो हम लोग देखते हैं पॉल जब उनके जीवन के अंत में आ गया, उनमें दो धार थे नहीं, उनमें कोई अनसर्टेनिटी थे नहीं, अनिश्चितता थे नहीं. यीशु मसीह भी से लिखा है कि वो जो आनंद देखा क्रूस के बाद, तो वही बात यहां लिखा है कि जब आप 5 तोड़ा कमाते हो और आप प्रभु के साथ चलते हो, आप एक नया अंदाज में प्रवेश होने का प्रभु का बुलावा आपके ऊपर है. सो ब्रदर्स सिस्टर्स, आज 5वां मीटिंग में भी I want to stress upon this. If you are good and faithful and profitable servant, अगर आप अच्छा, विश्वास योग्य और फायदा लाने वाला आप अगर दास हो, तो आप एक आनंद में प्रवेश करती हो. किसका आनंद है वो नया कुछ चीज खरीदने का आनंद वो नहीं है. कोई नया एक घर प्रवेश करने का आनंद वो नहीं है, वो रहता नहीं है. थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड लास्ट फॉर अ डे एंड इन द मॉरो फेड्स अवे, बोलता है ना. थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड लास्ट फॉर अ डे एंड ऑन द मॉरो फेड्स अवे, बट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड्योर्स फॉरएवर, कहता है. पर प्रभु का जो आनंद जो हम और आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो आनंद भरपूर है. वो कभी 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 नहीं खोने वाला है, कम होने वाला है. सो टुडे जबकि सारा बातें संसार में हो रहा है, अगर ये उकाब की तरह चलने वाले, ये प्रभु के साथ भोजन करने वाले, ये जो अच्छे वाले जो पवित्र आत्मा के बर्तन में डाला गया है, ये जो जिनके बत्तियां और दीपक जल रहा है, ये लोग जो विश्वास योग्य, असल और फायदेमंद का है, इनको प्रभु का आनंद में प्रवेश करने का प्रभु बुलावा देता है. Enter thou into the joy of the Lord. So brothers, sisters, भाइयों बहनों, मेरा भाइयों बहनों, remember, आपका प्रभु के साथ बिताने का समय वो आनंदमय होना चाहिए. आपका बाइबल पढ़ाई आनंद से भरपूर होना चाहिए. आपका प्रार्थना का समय आनंद से भरा हुआ समय होना चाहिए. इफ वहाँ पर कोई बोझ है, भारीपना है, तो कहीं आप कुछ शायद भूल कर रहे हो. गॉड इज सो गुड. प्रभु इतना अनुग्रही है. जैसे मैंने अब बोला ना कि पॉल का अंतिम दिन का बात, यीशु मसीह का अंतिम दिन का बात, मैं आज एक पर्सनल बात मेरा वाइफ का मैं आपको शेयर करूंगा. राइट, उन्होंने जब मरकुस दाजू के घर में संगति हुआ था, करीब 4 महीने आगे कहा गया था कि मैं कलकत्ता जा रहा हूं और मैं मेरे माँ को, मेरा बाबा को, मेरा फैमिली को सुसमाचार शेयर करना चाहता हूं. मेरा भी चाह है कि वो प्रभु को जान पाए. और वो बाद में रिटर्न आ गया 2 हफ्ते के बाद. कुछ खास तो कुछ कर नहीं पाया, पर फिर भी इतना तो था कि माँ बाइबल पढ़ते थे समय समय पर, उतना खाली. राइट, उसके बाद
बीमार हो गया और दोबारा माँ के लिए वो वापस जाना पड़ा। पर बीमार होने के दौरान में माँ ने एक भयानक दर्शन उनको अनुभव हुआ। इनके घर में एक जहाँ पर वो सोया था, माँ सोया था, ठीक उनके पैर के साइड में प्रभु का एक यू नो द हेड विद द क्राउन ऑफ थॉर्न्स, ये जो सिर, जो काड़ा का मुकुट पहना हुआ सिर क्रिस्ट का फ्रेम उस साइड पे था। तो माँ ने सडनली उस फ्रेम को दाहिने साइड आया हुआ देखा, और वो जो फ्रेम जो था, प्रभु का तस्वीर और ये जो सिर पर वो कांटा का मुकुट था, बस वही था नक्शा। पर उस पल जब माँ ने वो फ्रेम को देखा कि उस चेहरा बिगड़ रहा है, भयानक हो रहा है, दर्दनायक हो रहा है, उनका डराना देखा। You know, it started moving and going through all the turmoils. Say the passion of Christ बोलता है ना, तो बिल्कुल आंख बिगड़ा हुआ है, चेहरा में बहुत भयानक एक्सप्रेशन, बाल जिधर तिधर भी उड़ रहा है, और माँ डर के दूसरा साइड मुड़ के सो गए। और वो काफी डिस्टर्ब हुआ, कहने लगा मैंने तो प्रभु का नक्शा क्यों ऐसे देखा। ताजुब का बात ये था कि मेरा वो नक्शा मेरा पैर का साइड में था, पर मैंने दाहिने साइड पे देखा। तो जब मैं भी गया वहाँ पर, तो मैंने सुना ये बात, तो मैंने सब फैमिली लोग को कहा कि अक्सर लोग कहता है कि प्रभु एक हैंडसम, गुड लुकिंग फिगर, अ फेयर फिगर क्रिस्ट बोला जाता है। पर अगर आप आइज़ाया 53 पढ़ेंगे तो लिखा है कि he was a man of sorrows and acquainted with grief. There was no comeliness in him. मतलब वो हैंडसम देखने वाला नहीं था। और उनका प्रभु का पीड़ा आइज़ाया 53 में लिखा था। तो मैंने वहां जाके सबके आगे बोला कि देखिए, माँ ने, प्रभु खुद माँ को मिलने आया। शायद वो अनीता का गहरा प्रार्थना था माँ के लिए, कि प्रभु ने जाहिर किया कि तेरे लिए मैंने ये सारा दुख उठाया है, तेरे पापों के लिए, तेरे उद्धार और मुक्ति के लिए मैंने कीमत चुकाया है, मेरे खून से तुझे मैं खरीदा हूँ बोल के प्रभु ने उनको गुजरने के आगे कुछ अनुभव दिया। सो God is so gracious, He's so kind, merciful, that He does these things. जहाँ आप नहीं सकते हो तो प्रभु खुद आके आपको उठाते हैं, पकड़ते हैं। ये परमेश्वर आप और मुझे ऐसे प्रेम करते हैं। सो भाइयों बहनों, आज हम लोग, इसीलिए मैं कहा कि whether it's 21 or verse 23, whichever you choose, but आप याद कीजिए, यहाँ लिखा है, enter thou into the joy of thy Lord. तुम अपना प्रभु का आनंद में प्रवेश करो, अंदर आ जाओ। So that's why ये आपका प्रभु के साथ जुड़ना, आपका प्रभु के साथ संगति, प्रभु के साथ का जो फेलोशिप इतना गहरा होना है। 5 मैंने आपको दृष्टांत बताया, 5 जगह बताया। अगर आप मुझे पूछेंगे आपने क्या प्लान किया था, ये 5 मैसेजेस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना हम लोग, रोहित और मैं, दौड़ रहा था कि सोचने का टाइम थे नहीं। कभी बाइबल गाड़ी में पढ़ते थे, कभी हम दोनों थक के कहीं जगह में जाके प्रार्थना करते थे। दवा मिलते नहीं थे, भाग एक दवा के लिए कभी 2.5 घंटा 3 घंटा भागना पड़ता था। There was no time, no planning. But then right in the beginning, the first Sunday, मुझे ये उड़ते हुए उकाब के बाद, if you can show on the screen, प्रभु ने जाहिर कर दिया। And then subsequently every Sunday this happened.
Then came the supper, Laodicea. Then came the dragnet, the fish, good fish. Then we came, the wise virgins. और आज हम देख रहे हैं जो आनंद में प्रभु हमें प्रवेश करवाना चाहता है. लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन. सो मुझे आप समझ रहे होंगे, मैं समझता हूं. अभी आते वक्त मुझे एक विश्वासी के साथ बात हो रहा था और मैंने उस विश्वासी को पूछा, लास्ट संडे मैंने क्या प्रचार किया, क्या बात किया, मुझे बोल सकते हो? हाँ, उन्होंने कहा हाँ मैंने खाता में लिखा है, मैं खोल के आप वो देख के आप बता सकता हूँ. तो मैंने बोला नथिंग गुड. अगर आपको खाता में देखना है तो दैट मीन्स यू नॉट लिविंग. अगर आप सबको भी जो ये 5 संडेज हम लोग ने ऑनलाइन मीटिंग्स किया, कभी सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन मीटिंग्स करना पड़ेगा बोल के, क्योंकि मेरा कोशिश है हमेशा कि रियल टाइम मीटिंग्स करें, पर सिचुएशन ऐसे हुआ तो हम लोग करना ही पड़ा. शायद गॉड विलिंग 1 मोर संडे वी विल डू. बट अगर ये बातें आपको दिल में नहीं लगता है, ये बातें दिल में नहीं गढ़ते हैं और आप इनको चलाओगे नहीं, जियोगे नहीं, तो अब आप और मैं भी उस आदमी की तरह होंगे जो अपना तोड़ा प्रभु से लेकर मिट्टी में छुपा के रखा, मिट्टी में छुपा के रखा. और उन्होंने प्रभु को कहा ना, आप सख्त हो, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप कठोर हो. प्रभु कहता है तुम्हारे अपने शब्द से मैं तुमको न्याय करूंगा. गॉड इज what you make him to be. Okay? If you keep him far, he will remain far. If you want him close, he will love you, और वो आपका नजदीक आएगा. But here it is. आज हम पढ़ सकते हैं, enter thou into the joy of the Lord. 5वां दृष्टांत, प्रभु आप और मुझे उनका आनंद में प्रवेश करने की इजाजत देगा. अगर आप कमाया हो तो, अगर आप कम काम कर रहे हो तो, अगर आपका दिया और दीपक जलता रह रहा है, अगर आप उस पवित्र आत्मा के बर्तन में हो, अगर आप उनके साथ भोजन कर रहे हो, अगर आप उकाब की तरह ऊंचाई में उड़ रहे हो, तब आपका भाग इस 5वां खंड में, आपका भाग प्रभु का आनंद. चीज भी चीजों जो खरीद के जो आनंद आता है वो आनंद नहीं. मैंने देखा है लोगों को कि एक कीमती गाड़ी खरीदता है, 20 lakhs, 30 lakhs. But after that you realize it's nothing. But जो प्रभु का जो आनंद आपको मिलता है वो हमेशा हमेशा उनका वचन जैसा. तो आज सुबह I want to keep it to this. Remember प्रभु का बातें. Enter thou into the joy of the Lord. So don't think like the world thinks कि लास्ट में सब कुछ एक ही है. ऐसे बात नहीं है. जब आप प्रभु के साथ फाइनली मिलने जाओगे तो आप एक आनंद में प्रवेश करोगे. वो आनंद का अंदाज आज जो हम लोग अनुभव करते हैं उससे कईयों गुना ज्यादा होगा. पर आज भी इन योर लाइफ टाइम नाउ, every moment spent with the Lord should be a joyous time. Okay? आप एक परिधि से और उनका नज़दीक और उनका करीब आज जा रहे हो. जैसे मैंने कहा ना, मैं से from the outside you enter court of the temple. मंदिर का आप प्रांगण में जाते हो. मंदिर के प्रांगण से आप प्रवेश करते हो पवित्र स्थान में.
और पवित्र स्थान से आप और प्रवेश कर सकते हो महापवित्र स्थान में, जहाँ शिकायना ग्लोरी है। सो ये बुलावा आप और मुझे है। संसार में जो भी हो रहा है आप काम करते रहना। यस, मैंने पहले ही बोला है, लास्ट ईयर ही बोला है, ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई आदमी नहीं मरेगा बोल के, इसे तो है नहीं बात, बिल्कुल ही नहीं। निमोनिया से कोई भी मर सकता है अगर आप केयरलेस होंगे तो। बट देन अगर आप सही रहोगे, इमोशनल होके डिसीजंस नहीं लेना है, समझदार होके लेना है, डर के डिसीजंस नहीं लेना है, ज्ञानी बनना है, और प्रभु का शक्ति सामर्थ आप और मेरे साथ होगा। यू नो, एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट सुनने पाया अस्पताल में, जब ये हम लोग एक महीना से ज़्यादा अस्पताल का दौर था। एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि सर, आपका कनेक्शन तो सुना है बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो मैं चौंक गया। तो मैं बोला जी नहीं, समझा नहीं है। मैं बोला समझा नहीं बोला। तो उन्होंने ऐसे कॉम्प्लीमेंट पे किया जो मैं वहाँ खड़ा होके आई कुड नॉट रिएक्ट। और जब मैंने पूछा कि क्या बात कर रही हो आप, किस कनेक्शन का बात कर रहे हो, क्योंकि कनेक्शन बोलने से तो वही पीपल इन हाई पोस्ट, MLAs, MPs, SPs and SDOs and DMs and things like that। पर जब मैंने उनको कहा कि नहीं समझा नहीं, क्या बोलना चाहते बोलिए ना, तो उन्होंने बोला मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना कर दीजिए। ये बोल रहा हूँ सर। मैं बोला आप लोग प्रभु के लोग हैं। तो मुझे काफ़ी गर्व हुआ वहाँ पर कि प्रभु को इन डॉक्टरों ने भी अपना रिस्पेक्ट पे किया। गर्व बहुत, इट वाज अ वेरी 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 precious moment, let me say, a very very sacred moment I would say, जब ऐसे बात सुना। तो इसीलिए see, enter thou into the joy of the Lord, मेरे आनंद में तुम प्रवेश करो। सो मत डराना, निराश मत होना। लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, अरे आपको बाइबल पढ़ने का समय मिल रहा है, आपको प्रार्थना करने का समय मिल रहा है, आपको अपने फैमिली के साथ समय बिताने के लिए समय मिल रहा है। मेक फुल यूज ऑफ इट। ब्रदर लांस एक बात मुझे कहता था, आई वॉज प्रिटी यंग। तो जब एक दिन कहीं से गिफ्ट आया, बहुत सारे पेंटिंग करने का पेंट्स आया, ब्रशेस आया, कलर पेंसिल्स आया, क्रेयॉन्स आया, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आया। तो हम तो हंसते लगा, हैं करने लगा हम तो ब्रदर लांस ने मुझे कहा, यंग मैन, व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई यू what are you thinking, what are you happy about? He told me, ये बातें आया है, these instruments, this stationery has come to you because there is a work coming ahead. ब्रदर नांस ने कहा, शायद उसी असूल के खींच के मैं आज आप सबको बता सकता हूं, शायद अगला समय ऐसे आ रहा है जहां आपको टाइम नहीं मिलेगा। That's why spend this time in a useful, in a wise way. बुद्धिमान होके समय चलाइए, यूज कीजिए। बुद्धिमान होके अपने पढ़ाई कीजिए, बाइबल को प्रार्थना कीजिए,
संगति में लवलीन हो जाइए, अपने 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 बड़े लोगों के साथ समय बिताइए, बिकॉज देयर इज नो जॉय more joy than spending time with your father and your mother. आज वर्ल्ड कहता है फादर्स डे, तो फादर्स डे टू एवरीबॉडी, बिना फादर्स डे, रोहित भाई फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे आई शुड से, नॉट फादर्स डे. सो अगर आज आपके लिए टाइम है लॉकडाउन के कारण से, व्हाट्स द, देयर इज नो नीड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड. समय बिताइए माँ के साथ, बाबा के साथ. वो उनका टाइम लंबा नहीं है. सो मेक गुड यूज ऑफ दिस टाइम. इन फैक्ट स्पेंड टाइम विद ईच अदर. हु नोज अबाउट टुमारो. अगर प्रभु ने आपका और मेरा जीवन छोटा रखा है, तो हु नोज. सो व्हाइल यू हैव टाइम, जब आपके साथ टाइम है, अच्छा से समय बिताइए. सबसे इम्पोर्टेंट वचन की पढ़ाई, वचन की अधीन में लगने से आप बिल्कुल टाइम बिताइए. एक बात गारंटी है कि ये जो किताब आपको एक इनहेरिटेंस दे सकता है, ये किताब आपको एक धन दे सकता है, जो धन आपको हमेशा के लिए खुश, आनंद, शांति दे सकता है. देयर इज नो अदर गारंटी, देयर इज नो अदर गारंटी. सो प्रभु आप सबको आशीष दे. एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहिए, एनकरेज ईच अदर, कीप प्रेइंग फॉर ईच अदर. लेट्स कीप प्रेइंग फॉर रिबेका. ये प्रेम भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिए पोखरेबुंग में. कल फिलिप भाई तो जरूर जाएगा, देखिए कौन उनके साथ जा पाएगा कि नहीं. ये नहीं कि फिलिप भाई जाके वहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं, शायद वो किसी के मदद लेंगे, पर ये दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने के लिए फिलिप भाई भी जाएगा. सो इस फैमिली को भी याद कीजिए, एंड सिस्टर याई को याद कीजिए, ब्रदर तारा हैदर का वाइफ, उनका कैंसर का बात ब्रदर लोमदक बोल रहे थे. और प्रे फॉर ईच अदर, प्रे फॉर ईच अदर, ओके. और यहाँ पर अपने जान पहचान के लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जो दौड़ पे संसार चल रहा है अच्छा नहीं है. याद कीजिए, हम लोग तो सब ये बातें, अपने पॉजिटिव बातें रेफर किया ना, ये सब पॉजिटिव बातें हैं. बट रिमेंबर, संसार में कौन घोड़ा चल रहा है? कैसे घोड़ा? एक सलेटी रंग का घोड़ा चल रहा है, मृत उस पर सवार है और पाताल उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है. सो वेरी सैडली फॉर द वर्ल्ड, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम कमिंग. सो कीप प्रेइंग फॉर एवरीबडी, ओके. सो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु हम सबको आशीष दे. There will certainly be one more Sunday of online service, and God willing, let's see how it goes from there. Right? So, आप सबको सलाम, जय मसीह. Father in heaven, we pray this morning, thanking you for your goodness, your mercy and kindness. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाइयों बहनों, सब आपके बेटी और बेटियों को आप आशीष दे, उनको मजबूत रख, उनको विश्वास में और तगड़ा बना प्रभु, और वो देख पाए जो वचन में आपने बेटी और बेटियों को दिया है, वो देख पाए, वो समझ पाए, और बलवंत हो के, तगड़ा बन के, मजबूत बन के इस समय में वो चलते रहना सके. प्रभु अनुग्रह कर, दया कर. और इस सुबह फिर सिस्टर रेबेका के नाम प्रार्थना में याद करते हैं, और उनमें और चंगाई आ जाए, उनमें और तंदुरुस्ती आ जाए प्रभु. सारे इन्फेक्शन आपने बेटा यीशु के नाम में आप हटा दे प्रभु. और प्रार्थना करते प्रेम भाई और उनके परिवार के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह उन सब के साथ रहे, आपका शांति उन सब के साथ रहे. और जो भी काम करना है दफन का, ये सब में प्रभु उनको बुद्धि दे,
और जो भी मदद चाहिए सब पा सके उनको प्रभु अनुग्रह कर। और जब तक हम फिर नहीं मिले प्रभु आपका प्रेम अनुग्रह दया में हम सबको सुरक्षित रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।